नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल इस बयान में तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि लालू यादव का जो 15 साल का शासन था उस दौरान अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दें। आप पहले इस बयान को सुनिए। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो 15 साल रहे। वो भी तो बोले थे कि भाई पलायन रोक करके हुआ, पलायन रोकेंगे। वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे, किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। तेजस्वी यादव के इस बयान के कई मायने। इतना ही नहीं, इसी मिलन समारोह के दौरान तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया। आपको उस बयान को भी सुनना चाहिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव एग्जैक्टली बिहार की राजनीति में अब आरजेडी को कैसे चलाना चाहते हैं। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि इन दो बयानों से ही बांध दी है। दूसरा बयान अब तेजस्वी यादव ने MY समीकरण को लेकर दिया, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। जो गरीब पिछड़ा के दलित समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व का मौका अगर किसी ने दिया है तो लालू जी ने दिया। सब समाज के लोगों को। और हम लोगों की पार्टी कोई माइंड पार्टी नहीं है, मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है। ये तो विरोधियों का प्रोपेगेंडा था कि इसमें सीमित कर दिया लोग। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z पार्टी है, A to Z। हम नए सोच के हैं, युवा हैं, 21वीं सदी में रहते हैं। हम जात पात से ऊपर उठ करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सब लोगों की तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े। गरीबी से हम लोगों को लड़ना है, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब बात तेजस्वी यादव के सबसे पहले बयान पर। तेजस्वी यादव का पहला बयान यह कहता है कि अगर लालू यादव के शासनकाल में 15 सालों का शासनकाल जो था, जिसमें लालू यादव पहले रहे, फिर राबड़ी देवी भी रहे, अगर उस दौरान कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दे। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कोई ये नहीं कह सकता है कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू यादव ने सभी के साथ, सभी जाति धर्मों के साथ सामाजिक न्याय किया। तेजस्वी यादव एग्जैक्टली इस बयान के जरिए ये कहना चाहते थे कि लगातार जो विपक्ष या मीडिया के जरिए यह खबर चलाई जाती है कि लालू यादव का शासनकाल जंगल राज था, तो लालू यादव के उस शासनकाल के लिए तेजस्वी यादव माफी मांग रहे। दरअसल तेजस्वी यादव अपने इस बयान के जरिए अब यह साधना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो नवंबर और दिसंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उस दौरान लालू यादव के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल पर चुनावी मुद्दा ये ना हो। चुनावी मुद्दा सिर्फ वो नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के दौरान हुई खामियों पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि जदयू और बीजेपी की तरफ से चुनाव आते ही लगातार 3 चुनाव से चुनाव के केंद्र में लालू यादव या उनके द्वारा जो 15 साल का शासनकाल था उसे ही मुख्य मुद्दा बनाया गया। यानी कि हमेशा चुनाव के सेंट्रल में लालू यादव का वो 15 साल रहा। तो तेजस्वी यादव अपने इस बयान से उस मुद्दे को अब दरकिनार करना चाहते हैं। वो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को अब यह भी बताना चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में जनता के बीच सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार की कमियों को ही उजागर करना है। जब यह मिलन समारोह चल रहा था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे मुद्दे को कहा। अब जो दूसरी बात निकलकर तेजस्वी यादव के बयान से आती है वो आता है MY समीकरण।
MY समीकरण यानी जो माई समीकरण था बिहार का, इस माई समीकरण की बदौलत लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने। वो भी एक बार नहीं बल्कि लगातार आरजेडी वहां पर 15 साल तक उसका शासन कर रहा। इस दौरान यह कहा जाता है कि बिहार में मुस्लिम और यादव के गठबंधन की वजह से लगातार वो चुनाव जीतते रहे, क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत आरजेडी की तरफ हमेशा शिफ्ट हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान में ये कहा कि यह विपक्ष का प्रोपगेंडा है। विपक्ष चाहती है कि MY समीकरण में ही आरजेडी बंद ही रह जाए। दरअसल तेजस्वी यादव अब इस MY समीकरण से पार्टी को निकालना चाहते हैं, क्योंकि पिछले लगातार लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो यादव मतों में और मुस्लिम मतों में बिहार में बांट हो गई, जिसके बाद कुछ मत कांग्रेस के खाते में भी गए बिहार में, कुछ मत आरजेडी के खाते में भी रहे। लेकिन जिस तरीके से यह एकजुट मत होता था वह मत एकजुट नहीं रहा, बल्कि जदयू ने भी कुछ हद तक इन मतों में कुछ इलाके में सेंधमारी कर दी, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। और MY समीकरण की वजह से जो दूसरी जाति के वोट थे वो भी आरजेडी को नहीं मिल रहे थे। तो अब आरजेडी चाहती है कि इस MY समीकरण को वो छोड़े, जिससे कि दूसरे जाति के वोट भी उसे मिल सके। अब जो तीसरी बड़ी बात बिहार चुनाव में जो तेजस्वी यादव चाहते हैं, तेजस्वी यादव दरअसल इन दोनों बयान के जरिए अब लालू यादव की छवि को छोड़ना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की बात आती है वैसे ही लालू यादव की छवि सामने आती है। और लालू यादव फिलहाल जेल में है। लालू यादव का रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो कैदी है। ऐसे में जब वह चुनाव में जाते हैं तो लगातार विपक्ष की तरफ से लालू यादव को मुद्दा बना लिया जाता है और जनता के सामने ये कहा जाता है कि सजायाफ्ता कैदी के तौर पर लालू यादव की अगर कोई पार्टी को चला रहा है और उनके घोटाले की भी बात की जाती है बार बार, तो अब उसी छवि को तेजस्वी यादव छोड़ देना चाहते हैं। हालांकि पोस्टर में लालू यादव मौजूद हैं, लेकिन अब उस छवि से निकलकर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव की बात हो। तेजस्वी यादव के जो 1 से 1.5 साल उनका शासनकाल रहा बिहार में, उस दौरान जो कुछ काम हुआ उसकी बात हो, नहीं तो पार्टी को नए तरीके से पार्टी में तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही बात की जाए। अब वो खुले तौर पर लालू यादव का इस्तेमाल सिर्फ अपने भाषणों में ही करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लालू यादव वाली छवि अब पार्टी छोड़ दे। जो सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने बयानों से यह भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी अब उन्हीं की विचारधारा से चलेगी। उन्होंने यह भी बयान में कहा कि वो 21वीं सदी में है, 15 साल पहले की स्थिति कुछ और थी, पार्टी कुछ और तरीके से चल रही होगी, लेकिन अब हम युवा हैं और अपने तरीके से पार्टी को चलाएंगे। दरअसल आरजेडी के 5 MLC कुछ दिन पहले टूट गए। सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्हें एक समय में यह कहा जाता था कि लालू यादव अगर कोई भी काम करते हैं तो वह रघुवंश प्रसाद सिंह से पूछकर ही करते हैं, बिना उनकी स्वीकृति के वो कुछ नहीं करते, लेकिन उसी रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी को छोड़ दिया। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव इस मंच से यह भी कह रहे हैं कि जिन्हें साथ रहना है वो उनकी सोच के अनुसार ही चलेंगे इस पार्टी में, यानी कि जो युवा सोच है उसी सोच के साथ अब पार्टी बिहार में आगे बढ़ेगी और बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही वो ये भी मैसेज अब देना चाहते हैं कि दरअसल महागठबंधन बिहार में एक साथ चुनाव लड़ती है, जिसमें आरजेडी थी, जिसमें कांग्रेस थी, जिसमें जीतन राम मांझी की हम थी, RLSP थी उपेंद्र कुशवाहा की, और मुकेश सहनी की पार्टी है VIP पार्टी। तो इन 5 पार्टियों ने मिलकर वहां पर महागठबंधन किया था, जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब खबर बिहार से यह भी आ रही है कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। वो चाहती है कि वो बिहार में कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करे, आरजेडी को छोड़ दे, वो ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहीं मुकेश सहनी और RLSP उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अलग बातें की है। ऐसे में आरजेडी को भी अब लग रहा है कि अगर कांग्रेस साथ छोड़ देती है तो उनके कार्यकर्ता क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के लिए तेजस्वी यादव इन तमाम तरीकों की बातें कह रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव अब नए तरीके के समीकरण भी आरजेडी में
तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे कई दिनों तक ये कहा जा रहा था कि चंद्रिका राय की बेटी यानी कि जो तेज प्रताप यादव की पत्नी थी ऐश्वर्या, उनके खिलाफ उनकी चचेरी बहन को ही पार्टी में जोड़ दिया गया है, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐश्वर्या उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने उनकी बहन को ही पार्टी में ला दिया है तो अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या फिर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐश्वर्या राय चुनाव उसी सीट से लड़ती हैं तो उनकी बहन को उस सीट पर से चुनाव लड़ाना होगा, जो तेजस्वी यादव चाहते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में यह तय है कि आरजेडी अपने पुराने ढर्रे को, जो पुराना फॉर्मूला था, उसे छोड़कर अब नए फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी और उसकी अगुवाई सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही करेंगे, वो भी युवा सोच के साथ, जिसमें वो लालू यादव की छवि को छोड़ना चाहेंगे और वह 15 साल का शासनकाल, जिसे लगातार जंगल राज नाम दिया गया, उसे भी अब वो छोड़कर नीतीश कुमार के इस 15 साल के शासनकाल को चुनाव के सेंट्रल में रखना चाहते हैं और फिर पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस खबर पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।